आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि डोमेन ऑफ दिस कॉस इनवर्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस में 3 इज। ठीक है, तो इसका डोमेन निकालना है। तो देखो डोमेन क्या होता है, वो x की वैल्यू जिस पर अपना फंक्शन गिवन फंक्शन क्या हो डिफाइंड हो। ठीक है, चलो तो देखो कॉस इनवर्स को डिफाइंड होने के लिए उसके अंदर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि 2x स्क्वायर माइनस में 3 और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -1 से 1 तक होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये कॉस इनवर्स डिफाइंड है। तो इस पे जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा होगा डोमेन। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ इस तरह से होता है। ये अपना अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, यहाँ पर है मान लो ये 0 है अपना, यहाँ पर मान लो 1 है। ठीक है, ये 1 है और ये अपना 2 है और ये अपना क्या है 3 है। ठीक है, और इधर में मान लेते हैं चलो -1 है। ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये अगर मेरा x 0 से लेकर 1 तक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है हमारी 0। ठीक है, ये 1 इंक्लूडेड नहीं है। और 1 से लेकर 2 है ना, तो हमारी वैल्यू आती है कितनी, 1 आती है। ठीक है, और अगर -1 से 0 तक है ना अपना फंक्शन, तो इसकी वैल्यू आती है -1 आती है। ठीक है, चलो तो देखो ये अपना क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हो गया। हमको इतने से लेने देना है क्योंकि हमारे देखो -1 से लेकर 1 तक है, तो माइनस यहाँ आ रहा है और ये 1 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इन्हीं में जो अंदर की वैल्यू होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तभी जाके ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये -1 से 1 तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x की जगह इतना है। ठीक है, तो मतलब ये वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेकर 2 तक होना चाहिए। ठीक है, तो बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसका मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस में 3 ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेकर 2 तक होना चाहिए। ठीक है, और 2 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, मतलब इसको अलग और इसको अलग। तो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर माइनस में 3 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होगा इस इन दोनों के अकॉर्डिंग, और 2x स्क्वायर माइनस में 3 ये लेस देन 2 होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, और तो -3 और +1 माइनस में 2 आएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस में 2 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और इधर देखो 2x स्क्वायर माइनस में 3 इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा और ये होगा लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस में 5 हो जाएगा और ये लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 5/2 हो जाएगा। ये 5/2 को ना हम लिख देते हैं अंडर रूट में 5/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा, अंडर रूट हट जाएगा, 5/2 ही आएगा और ये होना चाहिए लेस देन 0। ठीक है, और देखो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में b a माइनस b। तो a प्लस में b कर दिया। ठीक है, मतलब x प्लस में अंडर रूट में 5/2 हो गया, और a माइनस में करेंगे तो x माइनस में कर दिया। ठीक है, चलो और ये होना चाहिए हमारा क्या, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे नंबर लाइंस का यूज। ठीक है, नंबर लाइंस पर हम क्या करेंगे, इसको और इसको जहाँ पर भी ये 0 हो रहे हैं ना x की वैल्यू, वो यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये देखो ये 0 कब होगा, माइनस में अंडर रूट ऑफ 5/2 पर, और ये 0 कब होगा, अंडर रूट ऑफ 5/2 पर। ठीक है, तो देखो अगर मेरा x ये -∞ से माइनस में अंडर रूट ऑफ 5/2 में है, तो ये वाला नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में पॉजिटिव, अब क्या करना है, अल्टरनेट चलते जाना है। तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इससे इसके बीच में ना ये पॉजिटिव हो चुका है लेकिन ये अभी भी नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया, और हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, मतलब x जो होना चाहिए वो मेरा माइनस में अंडर रूट ऑफ 5/2 से लेकर अंडर रूट ऑफ 5/2 तक होना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि हमारा इक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसका भी देख लेते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, और इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ठीक है। चलो तो इसको भी सॉल्व करेंगे, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर लाइन्स का यूज करेंगे। नंबर लाइन्स पर इस दिखाएंगे जिस पर ये 0 0 0 हो रहा है, तो -1 पर, और ये 1 पर हो रहा है 0। ठीक है, तो -1 हो गया और इधर 1 हो गया, और यहाँ देखो अल्टरनेट चलते जाना है। ठीक है, तो ये माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमको कौन सा पोर्शन चाहिए, ये प्रीवियस वाले की तरह। ठीक है, हमको पोर्शन चाहिए पॉजिटिव वाला, और इक्वालिटी भी है तो इन दोनों को भी इंक्लूड करना है। तो पॉजिटिव वाला पोर्शन ये है एक, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 है। ठीक है, और यूनियन 1 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, चलो तो हमें देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारा दोनों डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी जाके हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखो 5/2 की वैल्यू कितनी होती है, 5/2 की 2.5 होती है। ठीक है, मतलब 2.5, और 2.5 का अंडरूट ले लेंगे ना तो आता है 1.58। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों को और ये -1 को एक नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए। तो ये अपना नंबर लाइन हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू थी 1.58। ठीक है, तो माइनस लगा है तो ये तो इधर ही होगा, इधर कहीं होगा। माइनस में 1.58 मतलब माइनस में √5/2, उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद 1 आएगा, और उसके बाद आएगा कितना, √ में 5/2 आएगा। तो पहले वाले के हिसाब से हमारा जो x की वैल्यू होनी चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में अपना x क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, पहले वाले के हिसाब से। दूसरे वाले के हिसाब से है कि भाई -∞ से छोटा होना चाहिए, और 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलो तो हमारा जो डोमेन आ चुका है, और वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू दिस, माइनस में √5/2 से लेकर माइनस में 1 तक, और ये इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, और ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, और 1 से कहाँ तक, यहाँ तक √ में 5/2 तक, ये इंक्लूडेड नहीं होगा लेकिन ये इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो ये रहा अपना आंसर डोमेन। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।